हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोपहर का टाइम है और यहाँ पे कपड़े जो धुले हैं मैं उनको सुखाने आ गई हूँ। और आजकल तो क्या होता है ना कि सुबह ही दोपहर शुरू हो जाती है। दोपहर जब नहीं होती थी तब भी परेशानी थी, होती है तब भी परेशानी है ना। इंसान की शिकायतें ही नहीं ख़त्म होती कभी भी। तो इतनी गर्मी हो गई है, मतलब धूप में तो बहुत ज़्यादा लगती है। पता ही नहीं चला कब सर्दी आई कब चली गई, कब गर्मी शुरू हो गई। बहुत भाई गर्मी हो गई है। तो कपड़ों के लिए फ़ायदा है, कपड़े यूँ डालो और घंटा भर में कपड़े सूख जाते हैं। इधर एक घान डालो दूसरा घान इतने तक आएगा, इतने तक वो बहुत हद तक सूख जाते हैं। फिर पलटो फिर थोड़ी देर में सूख जाते हैं। तो सारे कपड़ों को जो है मैं फैला दूंगी। अभी पहला घान ही है तो इतने कपड़े नहीं आए हैं, तो इसीलिए मैं वैसे जैसे मैं डालती हूँ ना, पहले बड़ा फिर छोटा, तो वैसे तरीके से नहीं डाल पाऊंगी क्योंकि अभी कपड़े और आने हैं। लेकिन फिर भी मैंने शर्ट एक साइड कर दी और फिर पैंट एक साइड कर दी। ये तौलिया था जो हम लोग लेकर गए थे, मशीन उस दिन के बाद से अभी लगी है, तो फिर इस वजह से जो है ये सारी जो कुछ चीज़ें दिल्ली वाली हैं जो हम ले लेके गए थे, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट था उस दिन मशीन नहीं लगी थी। फिर आप एक दिन हमारे यहाँ लाइट भागी रही पूरा दिन, शाम में लाइट आई 4-5 बजे, ना लाइट ना पानी, तो उसकी वजह से मशीन नहीं लगी। कल आज जाके मशीन लगी है। और यहाँ पर मैं नीचे आई तो मैं कपड़े चेक कर रही थी कि, और ये करंट मारती है ना, तो इसलिए मैंने स्विच बंद किया पहले। मेरे चट्टू उखड़े हुए हैं ना उंगलियों के, तो फिर करंट आ जाता है कई बार, अर्थिंग वर्थिंग कुछ ऐसा सिस्टम होता है। और हाँ, मेरे ना बालों को लेके कई बार कमेंट आ रहा है कि आप बांधते क्यों नहीं हो, आप खुले क्यों रखते हो। देखो आप लोगों ने मुझे पहले देखा है, तो जब मैंने स्मूथनिंग नहीं कराई थी तो मैं बांध के रखती थी। अभी अगर मैं इनको बांधने लगी दिन में ज़्यादा तो ये फिर ख़राब हो जाएंगे। अब वो जब कराया है, पैसे डाले हैं, जैसा बोला गया है वैसे फॉलो करना पड़ता है। आगे चल के बांधूंगी, लेकिन अगर मैं इन्हें अभी टाइटली बांधने लगी तो बालों पे वहीं पे बल आ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ या क्लैचर लगाती हूँ। 102 से ऊपर है। घर पे हमने चेक किया ना, तो उस पे 102 से मतलब कुछ पॉइंट ऊपर आया था। 102.9 इसे क्यों उतार रहा है? बताने के लिए 102.9 तन में की हो गई थी तबीयत खराब, तो उसको डॉक्टर के लेके गए थे, बल्कि 2 बार डॉक्टर के लेके गए। फिर उसकी थोड़ा अभी आराम है, अभी तो पूरा ही आराम है, थोड़ा नहीं, ठीक है बिल्कुल वो। और अभी मैं जो है आई हूँ यहाँ पर सामान देखने के लिए, शॉप के लिए, पंखा, एसी, फ्रीज और इन्वर्टर, मतलब कुछ चीज़ें, लाइट्स वगैरह, ये सब देखने के लिए। देखते हैं इनमें से क्या लेकर जाते हैं। अभी वहाँ पे जैसे शॉप है, ऊपर एक कमरा है, कमरा बेशक हो, अब वो भी घर कहलाएगा कि उधर वाले घर और इधर वाले घर। तो उस घर के लिए, ऊपर के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिएंगी। ऊपर के लिए एक पंखा चाहिए, नीचे के लिए 2 पंखे चाहिए। और भाई पंखे भी ना जो पसंद आ रहे थे, कोई 4500, कोई 3000 और 7000 का भी था। मतलब वो तो फिर आगे आगे बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा भाई मुझे तो कम में ही दिखाओ। फिर भी ना 3000 वाला था वो, 3050 का एक पंखा, वो वाले पंखे लिए। और मैं प्राइस इसलिए बता रही हूँ, कुछ लोग पूछते हैं, कई बारी भूल जाती हूँ कुछ चीज़ों के, कई बारी याद रहते हैं और कई बारी पूरे बिल में होते हैं, तो इसलिए पता ही नहीं होते हैं। फिर उसके बाद पंखे लेने के बाद एसी की बात हो रही थी। एसी की देखो मुझे जानकारी नहीं है, ना विपिन को जानकारी है, हमारे घर में लगा नहीं है। तो थोड़ा सा होता है ना, महंगी चीज़ है, हम सही लें। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के घर, बहुत मुझे लगता है सभी के घर एसी होगा। तो थोड़ा सा ये रहता है ना यार, ख़राब ना हो बाद में ले जाके, क्योंकि जो हमने पूछा था वो 35,000 का था। फिर वो 5 स्टार और 3 स्टार वाली चीज़ बताने लगे थे। तो मुझे बताना 3 स्टार वाला नहीं लेना चाहिए, 5 स्टार वाला लेना चाहिए, क्योंकि 5 स्टार वाला जो है वो मेरे ख्याल से 4000 पता नहीं 3000 महंगा है, 35,000 का है। और 3 स्टार वाला, तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं। वो मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो मैं देख लूँगी, फिर थोड़ा सा नॉलेज मिल जाती है। उसके बाद हमने फ्रिज वगैरह भी देखे थे। उसके बाद हमने घर के लिए, और सॉरी शॉप के लिए लाइटें लेनी थी, वो ली। और भाई इतनी महंगी महंगी लाइटें होती हैं, और बहुत मतलब ये हो रहा था चलो यार अब क्या करें, लेनी तो है ही, लगवानी तो है ही, लाइट्स तो चाहिए शॉप पे। उसके बाद एक डेकोरेशन पीस वाली लाइट हमने ली, क्योंकि बीच में जगह छुटी हुई है पंखे, दोनों पंखों के बीच में, तो उसके लिए ये वाली ली है। जब पूरा अब कंप्लीट होने वाला है, मुश्किल इसी हफ्ते में शायद हो जाएगा। कुछ चीज़ें बची हैं, सफाई बची है, वो सब करनी है, थापे देने हैं। थापे पूजा से पहले होंगे और डेट भी कंफर्म हो चुकी है।
अब मैं जल्दी से जो कार्ड हमने बनवाया है वो मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगी। और डेट मैंने आपको बता दी थी 18 नहीं है, अब 20 तारीख है, क्योंकि 19 तारीख के यहाँ पे इलेक्शन है। एक बार चेक कर लो। पैक है यार, 2 पीस का सेट आता होगा। 2 पीस का सेट है। चलो आज जो है विपिन थोड़ा जल्दी आ गए थे तन्मय की तबीयत के चक्कर में कि उसको दवाई दिला के लानी है। तो फिर जो भी हमारे काम थे कि भाई हमें ये भी करना है जिसमें मेरी ज़रूरत है, अगर उनको करना है तो वो दिन में कभी भी कर लेंगे। तो फिर हमने सोचा कि चलो आज जो जो काम है वो कर लेते हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि अभी टाइम है अब ना बहुत। और पता है छोटे बड़े बड़े काम तो फिर भी माइंड में रहते हैं, छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जो निकल जाते हैं। तो आज वही किया, जो जो काम याद आते रहे वो किए। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि यार राशन ना थोड़ा ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा है, तो चलो ले लेते हैं। तो यहीं पे फिर हम अनिरुद्ध आते हैं, तो वहीं से मैं जो है राशन वगैरह ले रही हूँ। और मैं तो ऐसे ही उठ के आ गई थी, मतलब कपड़े वगैरह भी मैंने कोई चेंज नहीं किए थे और सूट सही लग रहा है। मुझे लगता भी नहीं है, मतलब कि कई बार आप लोग ही बोल देते हो ये मतलब अच्छा बुरा ऐसे करके, पर मेरे को ना चलता है। मेरे को कभी कभी तो मैं इतनी आलसी बैठी होती हूँ कि मेरा मन करता है कि मैं ये तो फिर भी सूट सही है कोई ऐसा होता है ना जिसमें मतलब प्रेस भी नहीं हो रही, मैं इस पे ही चल रही हूँ, कोई बात नहीं, या तो मुझे लेके मैं चलूँगी तो ऐसे ही चलूँगी। होता है यार, आप सब लोगों के साथ भी होता होगा, सबके साथ नहीं होता होगा, कुछ लोगों के साथ तो होता ही होगा। आलस आ जाता है कई बार, यार अब चेंज करो, मैं नहीं जा रही, या तो हम कहेंगे मैं जा ही नहीं रही, फिर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ पे आके जो भी सामान ख़त्म हो रहा था, मोटी दालें तो अब मैं बहुत कम लूँगी, क्योंकि मैं मोटी दालें गर्मियों में बहुत कम बनाती हूँ। राजमा उड़द हुआ, छोले हुए, क्योंकि ये ना प्रॉब्लम कर देते हैं। अगर बनेंगी भी तो दिन में बनेंगी, रात में नहीं, क्योंकि रात में तो फिर और ज़्यादा दिक्कत देंगे। तो फिर यहाँ से सामान वामान लिया नीचे से, फिर ऊपर की साइड आया, क्योंकि 2 सेक्शन में, ऊपर जो है सर्फ साबुन, तेल, रिफाइंड और नमकीन, बिस्किट, मैगी, घी, इस तरह की चीज़ें ऊपर हैं। और बाथरूम का भी जैसे हार्पिक हो गया, ये सब ऊपर की साइड है। तो वो जो है मैं उस वाले सेक्शन में आ गई थी। उसके बाद फिर अब देखते हैं हम अनिरुद्ध के बाद कहाँ जाते हैं। टाइम तो काफ़ी हो गया है, 8 बजे के करीब, तो मार्केट भी धीरे धीरे बंद होने लगती है, तो उसके बाद तो खैर कहाँ ही जाएंगे। और अभी तो हमारे इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हैं कि ये भी करना है। अभी मुझे अपनी साड़ी, ब्लाउज आप लोगों को जो दिखाए थे ना, वो भी डाल करके आने हैं। वो देखते हैं किस मतलब कब जा पाती हूँ डालने। इनकी शुरू ये कितने का है? होगा इस पे प्राइस तो नहीं है ना, कभी तो पूछूं। ये वाला कितने का है? सुनो, कहाँ से उठाया, उसी के पीछे बॉक्स होगा। हमने कंप्लीट राशन नहीं लिया, जो चीज़ें ख़त्म थी वो लिया। आटा भी नहीं लिया गया इसमें, चावल भी नहीं लिए गए, और चीनी भी नहीं ली गई, और भी जैसे दालें भी बहुत सारी नहीं ली। लेकिन फिर भी अगर बिल देखो ना तो इतना लंबा बिल होता है, 3800 कुछ का बिल था। मतलब मैं सोची ऐसा क्या लिया है, मैंने भी कोई ऐसे डब्बे डुब्बे नहीं लिए। एक हॉटपॉट लिया है, वो भी पॉइंट्स में आ गया था। आप लोगों को पता होगा जैसे हम नंबर लिखवाते हैं उसमें पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं कह रही यार वो कितना, मतलब जरा सी चीज़ लेनी थी। मुझे लगा यार थोड़ी थोड़ी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, आ जाएगी 1500 2000 में। तो फिर जो है चलो आप भाई सामान लिया है, घर पे आया है, पैसे तो जाएंगी। तो फिर राशन वगैरह लिया। उसके बाद घर आए, घर आने के बाद सब्जी छौंकी। आलू बीन्स की सब्जी है, ये तोरी की सब्जी खुशी ने बना दी थी, मैंने आके आलू बीन्स की सब्जी छौंकी। वो तो आलू बीन्स की भी छौंक देती, मैंने मना करा था कि मैंने कहा मैं छौंक लूँगी सब्जी वब्जी आके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है एक साइड पे अब मैं चावल, मीठे चावल बनाऊँगी, क्योंकि मीठे चावल जो है कल पूजेंगे और वो रात को बना के रखे जाते हैं, उनकी पूजा होती है। आप लोगों के यहाँ भी होगा, शीतला माता बोलते हैं, शीतला माता की पूजा होती है, उसमें ठंडा बोलते हैं, ठंडी पूजती है। और हमारे हापुड़ में तो ना उनका बहुत बड़ा मंदिर है, हापुड़ में ही नहीं बहुत सारी जगहों पे होगा, लेकिन यहाँ पे अलग है। तो सबके जगह, सबके गांव, सबके शहर के जो रीति रिवाज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अभी है नेक्स्ट डे, और जो है हम आए हैं, मैंने बताया था कि माता पूजनी है, तो माता पूजने जा रहे हैं, अपने ही गांव में है।
और खेड़ा भी यहीं पे ही है, वो जो माता है वो भी यहीं पर है। और फिर हम जो है इधर की साइड पूछ के फिर हम देखेंगे घर पे जाके या शॉप पे, क्योंकि आज भी मुझे 2-3 काम है और इसी वजह से ना मेरा कुछ रश्मि कलेक्शन के जैसे लाइव करना हो या वीडियो करना हो मैं कर नहीं पा रही हूँ। व्हाट्सअप से जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है वही हो रहा है, बाकी चैनल के थ्रू कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अभी मैं कर ही नहीं रही हूँ तो होगा कैसे, टाइम नहीं मिल पा रहा है, फिर पैकिंग भी करनी होती है, निकालने भी होते हैं, तो कम कम ही हो पा रहा है व्हाट्सअप से। तो मैं आपको थोड़ा सा गांव दिखाने लगी थी, गांव क्या मतलब इधर की साइड का। और अभी हम जो है पूजा करेंगे यहाँ पे, भाभी के साथ आई हूँ। पहले तो मुझे लगा कि शायद भाभी अलग ही जाएंगे वो, क्योंकि कल बात हो रही थी तो ऐसे ही, फिर टाइमिंग का भी होता है, मैं उस टाइम बिजी ना हूँ या वो उस टाइम बिजी ना हो या उनका टाइम मेरे टाइम से मैच ना करे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ शायद मेरे को विपिन के साथ जाना पड़ेगा सुबह ही, क्योंकि मुझे जो है मार्केट भी जाना था, मुझे काम भी करना था कुछ। लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले तो देखो पूजा है, पूजा करनी है, फिर जो है बाकी के काम होंगे, क्योंकि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है बिन मांगे। क्योंकि मैंने कभी कुछ ज़्यादा मांगा ही नहीं भगवान से, मांगा कोई भी नहीं मांगता होगा कि भगवान मुझे ये देना वो देना, सब अपने घर की सुख शांति मांगते हैं बस। तो भगवान ने ना बगैर मांगे मुझे बहुत 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 कुछ दे दिया है, बहुत कुछ बना दिया है। तो यहाँ पे जो है मैं पूजा कर लूँगी माता की। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऐसे ही हैं, तो आप प्लीज़ कुछ भी लिखिएगा मत कमेंट्स में। मुझे लगता है किसी के भी धर्म के लिए, किसी के भी भगवान के लिए या किसी के भी व्रत या त्योहार के लिए हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता और पढ़कर भी नहीं अच्छा लगता। और मुझे लगता है कि कोई और पढ़ेगा या कोई और देखेगा, मैं तो खैर डिलीट कर देती हूँ मुझे, क्योंकि जो चीज़ नहीं अच्छी लग रही फिर मुझे लगता है क्यों ही रखनी उस चीज़ को। तो यहाँ पर जो है फिर हम आए थे आंटी के घर पे, गरिमा के पास। गरिमा आप जानते ही हैं, गरिमा को अभी मिलवाएंगे, बात करेंगे, आप लोगों की भी थोड़ी सी बात कराते हैं, देखते हैं। और गरिमा आई थी परसों, मैं तो उस टाइम व्लॉग नहीं बना पाई थी। और उसी दिन हमारे घर में हमारे घर में नहीं, सभी के घर में, क्योंकि आंधी तूफान आया था यहाँ, तो लाइट पानी गई हुई थी, तो उस दिन व्लॉग ही नहीं किया था। क्योंकि ऐसे ही था, पूरा दिन ऐसे ही रहे, वेट करते रहे कि लाइट आए, पानी आए, कपड़े धुलने हैं, मेरे को तो ये लगा चल 12-1 बजे तक आ जाए, चल 2-3 बजे तक आ जाए, क्योंकि इतने कपड़े इकट्ठे हो रखे थे, दिल्ली तक के कपड़े थे। बहुत कपड़े हो जाते हैं कहीं से आओ तो, बहुत काम फैलता है। तो अभी जो बात कराते हैं आप लोगों की। चलो आओ हम आपको मिलाते हैं गरिमा से। गरिमा ने चैनल बनाया, वैसे आप सब लोग में से बहुत सारे लोग गरिमा को जानते हैं। तो गरिमा ने बनाया है अपना चैनल, एक दिन तो मैंने लिंक डाला हुआ था इसके चैनल का। और बताओ चैनल का नाम बताओ अपने। गरिमा अंकित शर्मा व्लॉग्स। प्लीज व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को जरूर करना। मैं लिंक डाल दूंगी इसके चैनल का, अच्छे अच्छे व्लॉग बनाती है, देखिएगा गरिमा को। और इसका जो ये वाला वीडियो होगा उसको मैं कम्युनिटी पे भी शेयर कर दूंगी, तो आप लोग जाके गरिमा को देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और छोटा सा जो उसका बेबी अभी तो सो गया है, हाँ, तो गरिमा आप लोगों को याद होगी, पहचान ही लिया होगा गरिमा को। हाँ भाई एक बार और हेलो कर दो। हेलो। और ये है कन्नू आंटी, ओ भाभी, हेलो। काफ़ी देर से आए हुए हैं हम, मैं सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं, बात करते हैं, गरिमा को मिलाते हैं, क्योंकि गरिमा अभी यूट्यूबर बन चुकी है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं। तो चलो अभी हम बैठते हैं, बातें करते हैं, फिर मिलते हैं। सर धोया है अभी नहीं, काफ़ी देर हो गई है, आधा घंटा तो हो गया होगा या होने वाला होगा। फिर मैं अभी बिस्तर पे आके बैठ गई, मेरी ना रात से कमर में वो आ गया है, वैसे वाला भी बाइंटा नहीं आया, नच का। देख अंदर की लाइट चल रही है, अंदर की लाइट, इतनी बड़ी बड़ी लाइटें हैं। तो फिर ना वो मेरी कमर में ना थोड़ा दर्द हो रहा है, वो वाला नच का बाइंटा भी नहीं है कि जो बहुत भयानक वाला होता है, वो वाला है जो मैं ऐसे झुक रही हूँ ना तो वो दर्द निकल रहा है, पता चल रहा है कि हाँ दर्द हो रहा है। पता नहीं यार ये ठीक होगा नहीं होगा, वैसे हो ही जाएगा ये सोते, क्योंकि जब से मैं उठी हूँ ना सुबह से तब से मेरे को महसूस दे रहा है। तो अभी सिंदूर डालूंगी मांग में, अभी नहीं डाला क्योंकि अभी थोड़ा गीला हो रहा था,
तो मैंने कहा थोड़ा सा और सूख जाए, और ये वाला शैम्पू मास्क वगैरह लगाओ तो बहुत लंबी सी स्कीम लगती है। फिर मैं सुबह सर धोना अवॉइड करती हूँ, शाम के टाइम धोना मैंने कहा ठीक रहता है, आराम से फिर धो। और अभी जो है मैं सोच रही हूँ मासी को कॉल करूँ, उनसे बात करूँ, फिर सोच रही हूँ कि कल कर लूँ, अभी करूँ, फ्री होंगे नहीं होंगे देखते हैं। और अब मेरी शॉपिंग सबको बहुत पसंद आई, मेरी मतलब हम सबकी शॉपिंग सबको बहुत पसंद आई। ये गुड्डू ने अपने पापा की टी शर्ट पहनी हुई है और जो कैपरी थी वो पहनी हुई है। हाँ भाई, गेम खेला जा रहा है, इनकी बुक्स वगैरह आई हैं। गुड्डू आ गई है अब 9th क्लास में, तन्मय आ गया है 3rd क्लास में। और गुड्डू का कुछ ऑप्शनल भी होता है 9th क्लास में। क्या क्या होता है बताओ? AI, पेंटिंग, फिजिकल और कंप्यूटर IT। तो गुड्डू क्या ले रही है? AI ले रही है गुड्डू। इसी साल ऐड हुआ है AI, वरना पहले सिर्फ 3 थे। हाँ, मैं कन्नू को बता रही थी ना, तो वो पूछी, मैं भूल गई यार क्या था। मैंने कहा कंप्यूटर याद है, आर्ट का याद है और फिजिकल याद है। इसीलिए तन्नू को नहीं पता था। कन्नू नाम है। गरिमा रो के घर गए थे ना हम लोग, तो आप लोग गरिमा के चैनल को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छे वीडियोस मिलेंगे ससुराल के, मायके के। अभी तो वो इधर ही आई हुई है मायके, तो अभी वो यहाँ के व्लॉग शेयर कर रही है, अच्छे लगते हैं। आप लोग भी देखिएगा, जाके फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा उसके चैनल को और देखिएगा व्लॉग उसके। और हाँ, क्या कह रही थी मैं, अभी खुशी नहीं आई, कॉलेज गई हुई है, उसी का वेट कर रही हूँ। जब वो आएगी उसी के साथ चाय पीऊँगी मैं बैठ करके। और इसकी परसेंटेज पूछ रहे थे सबकी, कितनी परसेंटेज आई गुड्डू तन्मय की। फ़र्क ज़्यादा नहीं है गुड्डू तन्मय की परसेंटेज में, पर क्लास का फ़र्क है। गुड्डू ने के 8th के एग्ज़ाम थे और तन्मय के 2nd के थे। पर मेरे बच्चे ने भी इस बार बहुत मेहनत की है ना, तन्मय ने भी। तो गुड्डू के जो है इस बार आया है 93 परसेंटेज। कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे। और मार्क्स जो है खुशी के भी काफ़ी अच्छा है, बट उसका फाइनल नहीं हुआ। उसका फाइनल मई में बता रही थी खुशी, अप्रैल में, मई में है खुशी का। उसके भी मार्क्स जो अभी हुए थे उसके भी काफ़ी अच्छे आए थे। पिछली बार उसके थोड़े, क्योंकि उसका ना आर्ट से एकदम से चेंज हुआ है, उसका कॉमर्स बीकॉम है ना, तो उसके उस हिसाब से ना बहुत, मतलब इस बार तो उसके ऐसे थे 50 में से 43 है ना, 42 इस तरीके से थे मार्क्स। उसके भी काफ़ी अच्छे आए हैं। बस भगवान उसको भी कोई उसकी जॉब वॉब लग जाए या कुछ हो जाए, सेट हो जाए अपना, छुट्टी, बस यही है। चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।